भगवान गोविंद श्री कृष्ण। शाखाएं अलग हैं, कोई शिव कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई भवानी कहता है, लेकिन हमारी मेन मूल जड़ है कौन? श्री कृष्ण। सौनक जी ने पूछा श्री सूत जी महाराज से, महाराज तो फल को तो क्या खाया जाता है? नहीं, बोले फल को तो चूसा जाता है, उसको तो पिया जाता है, उसमें रस है। तो महाराज कानो पिए? बोले इसी प्रकार कथा को भी पिया जाता है, कथा को सुनी जाती है। महाराज कानों सुने। अभी 10 दिन पहले कुमेड़ी में प्रवचन चल रहे थे, अभी 15 दिन पहले वहां कथा चल रही थी, अभी 1 महीना पहले मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था, अभी वहां मैंने कथा सुनी। महाराज कानों सुने कथा। सौनक जी निवेदन कर रहे सूत जी महाराज से, बोले महाराज हम कानों सुने कथा, हमारा पेट भर गया। अरे बोले सूत जी महाराज, बोले अरे राजन तो फिर तुमने कथा नहीं सुनी, क्यों? बोले कथा सुनने से पेट नहीं भरता है। बोले क्यों? बोले मानस में बाबा गोस्वामी जी एक चौपाई लिख रहे हैं, बोले रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित सुनत अगाई, रस विशेष जात न पाए, रस विशेष जात न पाए, रस विशेष जात न पाए, रस विशेष जाना दिन नाही। बोले रामचरित जे सुनत अघाई, अगर जिसने भगवान की कथा सुनने से अगर पेट भर लिया, वो आघा गया, तो वो जीवन में उसने कथा नहीं सुनी, उसने ही सुनी। क्यों? बोले भगवान की कथा से जीव अगाता नहीं है। बोले जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार पियोगे उसके लिए। बोले पिबतम भागवत रसमलायम। अच्छा सूत जी महाराज ने इसको कथा को सुनने का नहीं कहा, बोले कहा? बोले पिबतम भागवत रसमलायम, तुम जितनी बार पियोगे उतना ही तुमको आनंद आएगा। आप 1 बार पी लो, 1000 बार पी लो, 10,000 बार पी लो, हमारे महात्मा को तो जीवन ही निकल जाता है कथा सुनते सुनते। बोलो कभी भी अगाने क्या? नहीं अगाने। कथा आप लोग जितनी सुनोगे, जितनी पियोगे हृदय में, उतना आप लोगों को लिए आनंद आएगा। मेरी माताओं बहनों, कथा को सुनी जाती है, कथा को पी जाती है, सुनी बात निकल जाती है। महाराज वहां सुनी थी हमने, महाराज वहां पे पंडित जी ऐसी बात कहते हमने वहां सुनी थी, वो निकल गई तुम्हारे हृदय से। राजा ने एक बात याद आ गई, सुनाओ। आज बाबा नारद जी ने विचार किया। क्या विचार किया बाबा नारद ने? कि हम ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी में झगड़ा कराया है। अच्छा नारद का काम क्या है? पहले नारद जी की बात सुनो आप। नारद का काम वो है कि जिसको नारद मिल जाए, आप चाहे रामचरितमानस उठा के देख लेना, आप चाहे भागवत जी उठा के देख लेना, चाहे आप गीता उठा के देख लेना, कोनो भी पुराण पढ़ लेना, 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से नारद जी की बात देखना, तो जिसको नारद मिले हैं उसको परमात्मा जरूर मिले। ये नारद जी की विशेषता है, नारद जी की विशेषता है। अच्छा नारद जी की दूसरी विशेषता क्या है? कि नारद जी जिस घर में आ जावे और उस घर में अगर रोज लड़ाई हो, तो चाहे सास बहू में लड़ाई हो, तो चाहे नंद भौजाई में लड़ाई हो, तो चाहे परिवार वालों में लड़ाई हो, तो और अगर नारद जी आ जाए तो लड़ाई कभी जीवन में नहीं होगी। और एक विशेषता और देखो हमारे बाबा नारद जी की, कि जिस घर में कभी लड़ाई ना हो, तो और अगर नारद जी पहुंच जाए और जीवन भर को लड़ाई चालू करे उस घर में, ये नारद जी की विशेषता है। अच्छा नारद जी का सम्मान पक्ष में भी होता है और विपक्ष में भी होता है। नारद जी देवताओं में पहुंच जाए तो वहां सम्मान, और नारद जी दैत्यों में पहुंच जाए तो वहां सम्मान हमारे बाबा नारद जी का।
तो आज नारद जी के मन में विचार आया कि चलो भोले बाबा के पास चले। कभी हमने पार्वती में और भोले बाबा में झगड़ा नहीं कराया, ब्रह्मा जी में ब्रह्माणी में झगड़ा कराया है, नारायण में लक्ष्मी में झगड़ा कराया है। चलो आज हम चलते हैं भोले बाबा के पास। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा आ रही है, अमर कथा आपके बीच में आ रही है। तो बाबा नारद जी ने बीड़ा ली और नारायण नारायण करते करते और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बाबा नारद कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, हमारी मैया पार्वती बैठी है। आओ बाबा नारद, अरे बाबा नारद आओ, बढ़िया सुंदर आसन डाली और हमारे बाबा नारद जी बैठ गए। मैया पार्वती ने सोने के पात्र में बढ़िया जल लेके आई। बाबा कछु फल लोगी? हाँ मैया फल दूंगा। बढ़िया सुंदर फल दिए। बाबा नारद जी ने फलाहार किया। अब मैया पार्वती बोली बाबा नारद जी से, बोले बाबा तुम आते जाते नहीं हो, हमारा टाइम पास नहीं होता है। आपको मालूम है हमारे स्वामी तो ऐसे हैं, भोलेनाथ कौ महीनों की समाधि लगा दे, कौ सालों की समाधि लगा दे, तो हमारा कोई टाइम पास करने वाला नहीं है यहाँ। आप आया करो, थोड़ा आपको कथा सुनाया करो, थोड़ा सत्संग होता है तो थोड़ा हमको भी आनंद आता है। लक्ष्मी जी कह रही नारद जी, मैया पार्वती कह रही बाबा नारद जी से। बाबा नारद बोले मैया हम जहां भी जाते हैं वहां हमें स्वार्थ का प्रेम मिलता है। अब देखो नारद जी की भूमिका। नारद जी बोले लक्ष्मी माँ पार्वती से, बोले माँ हम जहां भी जाते हैं वहां हमको स्वार्थ का प्रेम मिलता है। पार्वती मैया बोली नहीं बाबा, आपको हर जगह स्वार्थ का प्रेम मिलता होगा, लेकिन हम दोनों पति पत्नी में स्वार्थ तो नहीं है। अब मैया पार्वती भोले बाबा की प्रशंसा करने लगी। बाबा हमारे पति में हम में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि इसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। बोले क्यों? बोले जबकि गुरु मंत्र, ध्यान देना, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। तो मैया पार्वती कह रही है बाबा नारद जी से कि हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भाई हमको गुरु मंत्र बता देते हैं। और सुनो बाबा, हमारे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो भजन करते हैं वो भजन करते में जो भगवान की झांकी दिखाती है, हमसे कहते हैं देवी आज प्रभु मुरली लाए थे, आज हमारे राम जी धनुष बाण लाए थे, आज हमारे भगवान ऐसी लीला कर रहे थे, वो बता इतना प्रेम करते हैं हमसे भोले बाबा। पार्वती कह रहे हैं नारद जी से, और आप कह रहे हैं कि स्वार्थ का प्रेम, हम दोनों पति पत्नी में स्वार्थ का प्रेम तो नहीं है। नारद जी बोले ठीक है मैया, अच्छी बात है, देखो पति पत्नी में प्रेम होना भी चाहिए। ध्यान देना, पत्नी पति की सारथी होती है, स्वार्थी नहीं होती है। ध्यान देना, जिसकी पत्नी स्वार्थी होती है उसके यहाँ राक्षस का जन्म होता है, और जिसकी पत्नी सारथी होती है उसके यहाँ भगवान का जन्म होता है। परसों जब राम जन्म सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा कथा मनु और शत्रुपा की। जब मनु महाराज ने तपस्या करी तो मनु महाराज बने कौन? दशरथ जी, और उनकी पत्नी कौन बनी? कौशल्या। तो मालूम है उनके यहाँ कौन किसका जन्म हुआ? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्यों? उनकी पत्नी सारथी थी। और यही कथा आती है, यही कथा राजा सत्यकेतु है। सुना आप दो बड़ी कथा। राजा सत्यकेतु ने सोचा कि जब मनु महाराज तपस्या कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? जब मनु महाराज की पत्नी हमारे साथ में जा सकती है तपस्या के लिए, तो क्या हमारी पत्नी जाएगी? अब देखो दोनों की पत्नियों में भेद। जब मनु महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तो मनु महाराज ने अपनी पत्नी से कहा नहीं कि देवी आप चलो तपस्या के लिए। आप कहोगे महाराज कोई प्रमाण है? मैं प्रमाण दूंगा, और प्रमाण में रावण से दे रहा हूं। वो स्वामी लिख रहे हैं, बोले बरवस राज, बरवस माने जबरदस्ती, अपने बेटा उत्तानपाद को बरवस राज दे रहे हैं, राज दे दिया बेटा। बोले बरवस राज सपैन तो दीना और नारी
समेत गवन बन कीना। नारी मालूम की पत्नी साथ में गई। अब देखो सत्यकेतु की कथा सुनो आप। सत्यकेतु ने यही नाटक किया तो सत्यकेतु ने अपने बेटा को बुलाया। तो महाराज मनु का बेटा राज नहीं ले रहा था, बरबट दिया, बरस माना जबरदस्ती। आप हमको कोई वस्तु दो, फल दो या पैसा दो या आपको कोई वस्तु दान करो और हमारी इच्छा ना हो और आप दो, तो आपकी जबरदस्ती है, हमारी जबरदस्ती थोड़ी है। और आपकी इच्छा ना हो हमारी इच्छा हो तो हमने तो हमारी जबरदस्ती है। तो मनु महाराज के बेटा ने राज नहीं लिया, बरबट दिया। बताइए, बरबस माना जबरदस्ती। अब देखो सत्यकेतु क्या कर रहा है। सत्यकेतु ने अपने बेटे को बुलाया तो बेटा बोला हमको दे दो। हमने कहा मैंने करी राज्य की। तो यहाँ गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, वहां क्या लिख रहे थे, वहां लिख रहे थे बरबस राज सपंत दीना। और यहाँ क्या लिख रहा है, यही रामायण का प्रमाण है। ये भी चौपाई रामायण में लिखी है। क्या लिखी है, बोले जेठे सतय राज नृपदीना। और आप माने अकेला। वहां क्या लिख रहे थे, बोले नारी समेत गवन बन कीना। और यहाँ सत्यकेतु वो क्या लिख रहा है गोस्वामी, बोले आप सरस गवन बन कीना। तो अकेला गया सत्यकेतु, उसकी पत्नी नहीं गई। तो मालूम है रावण और कुंभकर्ण पैदा हुए थे वाकई। तो हमारा कहना आप सभी माताओं से यही निवेदन है कि पति की तुम सारथी बनना, सारथी मत बनना। सारथी बन जाओगी तुम्हारे यहाँ भी बेटा राम आएंगे, तुम्हारे बेटा भी हमारे कन्हैया आएंगे और तुम्हारे यहाँ बेटा भरत शत्रुघ्न आएंगे, लेकिन सारथी बनना। आज बाबा नारद जी कह रहे लक्ष्मी माँ पार्वती से, बोले मैया अच्छी बात है तुम दोनों पति पत्नी में प्रेम है, लेकिन एक बात पूछे। पार्वती मैया बोली बाबा पूछो बात। बोले जब भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो जो गले में जो मुंडों की माला पहने भोले बाबा, वो कभी बताइए आपको क्या? नारद जी बोले मैया पार्वती बोली बाबा ये तो नहीं बताया आज तक। तो बोले काय का प्रेम, फिर काय का प्रेम आपका दोनों पति पत्नी का? अभी आप कह रहे थे हमको ये बताते हैं, हमको वो बता देते हैं। जब तुम्हारे साथ में उनका जीवन निकल गया और गले में जो मुंडों की माला पहने फिर रहे, वो नहीं बताई तो काय का तुम्हारा प्रेम? यही बोल गए बाबा नारद जी। बोले रग कुल स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सब भारत लाख करे सब यही है रीति, शरणर बने की यही है रीति। भारत लाख करे सब प्रीति, भारत लाख करे सब प्रीति, भारत लाख करे सब प्रीति। नारद जी के देखो, नारद जी आग लगा गए माँ पार्वती में। बोले बस सब नर मुनि की यही है रीति, और बोले स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। आज हमारे जो यजमान बने हैं कुलदीप भैया और आरती, इनसे हमारा गुरु चेला का रिश्ता है। आज हमारी ये कथा करा रहे, वो कथा कराने के बाद हम इनसे ना बोले और हमको फोन लगावे, हमको जो बुलावे आवे, हम इनके पास ना जावे कोई कार्य के लिए, तो ये हमसे क्या कहेंगे कि महाराज आपका स्वागत था, तो आपने हमसे कथा करा रही, बढ़िया मीठे मीठे आप हमसे बोले, बढ़िया प्रेम दिया, और कथा के बाद आप हमसे राजी नहीं कर रहे ना। यही तो स्वागत की बात है, कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्त हो, बाबा नारद जी यही लक्ष्मी माँ पार्वती से कह के जा रहे हैं, बोले देवी सुरनर मन की यही है रीति, और बोले स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। बाबा नारद जी चल दिए, और जैसे बाबा नारद जी चले और भोले बाबा भजन कर रहे थे, भोले बाबा को प्रणाम किया, बाबा तुमको मैया पार्वती बुला रही। भोले बाबा तो समझ गए। अब देखो उधर क्या किया भाई माँ पार्वती ने, माँ पार्वती ने अपना श्रृंगार उतार दिया, छठर केश डाल रहे, वो मनीन वस्त्र पहन लिया,
अच्छा, पहले राजा महाराजाओं क्या एक कोप भवन होता था, जैसे महाराज दशरथ जी क्या था अयोध्या में कोप भवन। अच्छा, कोप भवन क्यों बनाया जाता था? कोप भवन इसलिए बनाया जाता था हर राजा महाराजा के यहाँ कि उनके परिवार में अगर कोई झगड़ा हो जाए, उनके घर में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो अंदर ही अपनी बात समाप्त हो जाए, बाहर किसी मोहल्ला में पता ना चले। और अब आज का उल्टा हो रहा है। ये बात है सतयुग की और त्रेता की। और कलयुग में क्या हो रहा है? कलयुग में भीतर झगड़ा नहीं होता है, कलयुग में होता है रोड पे और सामने मकान की। हमारी आपकी कोई अंदर बातचीत हो जाए, या पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, या बहू सास में झगड़ा हो जाए, या नंद भौजाई में झगड़ा हो जाए, तो वो अंदर नहीं लड़ेगी, बोले तो बोले चलो रोड पे, हमने उनकी साड़ी पकड़ी, उन्होंने उनकी साड़ी पकड़ी, ये तुम्हारी मर्यादा भंग हो रही है, ये मर्यादा आपकी खुद भंग हो रही है। कभी जीवन में अगर कोई घर पे परिस्थिति आती है तो आवाज कभी हर व्यक्ति के यहाँ देखो समस्या आती है। हमारे यहाँ भी झगड़ा होता है, सब लोगों के यहाँ झगड़ा होता है, लेकिन वो झगड़ा कभी ऐसा पता न चल पाए कि हमारे बगल वाले को न चल पाए कि इनका कैसा प्रेम पति पत्नी में, कब इनका झगड़ा हो गया दोनों पति पत्नी का, कब इनका प्रेम हो गया। इसी को कहते हैं सतयुग त्रेता और द्वापर। आज अगर आप और हम सब भक्त अगर रामचरितमानस पर चल जाए, श्रीमद् भागवत पर चल जाए, हम गीता पे चल जाए, कभी जीवन में कलयुग नहीं आएगा। कलयुग क्या है? कलयुग हमारा आपका है। भगवान तो वही दिन है, वही रात है। कलयुग तो हमारा आपको ला रहे हैं ना। हमारी रामचरितमानस में क्या होता है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम रामचरित में, रामायण में हमारे प्रभु राम जी जब सवेरे उठते हैं तो चरण छूते हैं किसके? बोले मात पिता गुरु नाम माथा। देखो, जब खटिया छोड़ो सबसे पहले तो भूमि को स्पर्श करो, ध्यान देना। जब हम और आप खटिया छोड़ते हैं, हम सभी माताओं बहनों से ही निवेदन करता हूँ पहले भूमि को स्पर्श करो। क्यों? जब मैं सुबह प्रातः काल जागता हूँ तो भूमि को स्पर्श करता हूँ। भूमि को क्यों स्पर्श किया जाता है? हे माँ, आप संसार का भार धरें, पूरा संसार का भार हमारी भूमि माँ शेषनाग पे रखी है भूमि। हम इस भूमि पे दान भी कर रहे हैं, हम इस भूमि पर पाप भी कर रहे हैं, हम इस भूमि पर कथा भी सुन रहे हैं, हम इस भूमि पर जीव जंतुओं को भी मार रहे हैं। हमारे पैर से चिंटी मर जाती है, चिंटा मर जाता है, तो भूमि से माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ आज का दिन हमारा सुवर मंगलमय हो। हमारे राम जी यही करते हैं। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। जो माता पिता को गुरु को वंदन करता है सवेरे प्रातः काल, उसके जीवन में उसका दिन कभी अमंगल नहीं आएगा, वो मंगल आएगा। आज बाबा नारद जी और भोले बाबा से कह गए, मैया बाबा तुमको मैया बुला रहे हैं। अब मैया ने क्या किया? कोपवन। अच्छा, कैलाश पर्वत पर कोई मकान नहीं है, ध्यान देना। आप कैलाश पर्वत की लिस्ट उठा दो, ना वहां कोई मकान है, ना वहां कोई दुकान है, और ना वहां कोई परिवार है। वो तो बता देना हमको। बोला तो केवल माँ भवानी पार्वती और भोले बाबा, और तीसरा व्यक्ति कौन है? केवल नंदी। नंदी क्यों? कि जब भोले बाबा की इच्छा होती है कि चलो भ्रमण कर आए, घूमे आए, नंदी पर बैठे और चल दिए। और चौथा व्यक्ति वहां कोई नहीं है। कैलाश पर्वत पर एक राज का बिरवा था, राज का बिरवा, और राज के बिरवा को हमारे भोले बाबा उसका नाम रखे थे कोपवन। कि जब माँ पार्वती कभी कभी रूठ जाती थी तो उस राज के बिरवा में बैठ जाती थी, तो उसका नाम है कोपवन। आज मैया पार्वती ने यही किया।
छुट्टर के डरे हैं, श्रृंगार उतार दिया, मणिन वस्त्र पहने और जाके उस राज के दरबार में बैठ गई। इधर भोले बाबा की समाधि छूटी, पहुंची। देवी, देवी सुनते हो? कहाँ हो? अरे देवी कहाँ हो? देखा देवी, आओ ना, उधर क्यों बैठी, आओ ना। भोले बाबा बुला रहे माँ पार्वती को। भैया पार्वती ने वहीं से हाथ डाल दिया। अरे देवी आओ ना, गुस्सा क्यों हो रहे, आओ ना। मैया पार्वती बोली वहीं से तड़क के, तुम कपटी हो। भोले बाबा से बोली माँ पार्वती, बोले बाबा तुम कपटी हो। भोले बाबा ने कहा देवी आज तक ये शब्द तुमने जीवन में नहीं कहा हमसे। भोले बाबा समझ गए कि नारद जी कछु हवा फूक गए हमारे परिवार में। कुछ नारद जी ऐसी बात कह गए कि माँ पार्वती ने आज तक जीवन में हमसे कपटी नहीं कहा। देवी तुम क्या करें कपटी, हाँ मैं तुम कपटी हो। तो भोले बाबा बोले देवी किस बात से हम कपटी हैं? भोले बाबा, माँ पार्वती बोली भोले बाबा से, बोले इस बात से तुम कपटी हो कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला डली है वो कभी हमको बताइए किसकी है। जब ये शब्द कहा तो भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। देवी आज तक तुमने हमसे ये प्रश्न कभी नहीं किया। देवी तुम हमसे क्या कह रही हो, हम कपटी है? अरे देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब जब तुमने अपने शरीर को छोड़ा, कभी तुम सती बनी हो, कभी तुम पार्वती बनी हो। देवी जब तुम मरती हो हम तुम्हारे मुंड अपने धागा में डोल के अपने गले में डालते हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे मुंडों को मैं हृदय से लगाया फिरता हूँ, वो तुम क्या कहने कपटी हो? मैया पार्वती जरा के फिर क्या बोली? बोले फिर तो तुम महाकपटी हो। बोले फिर तो तुम महाकपटी हो। भोले बाबा बोले देवी तुम तो बढ़ती जा रही, हम तुमको शांत कर रहे, तुम बढ़ती जा रही। मैया पार्वती चरणों में गिर पड़ी, बाबा से निवेदन किया, बाबा आपने कौन सी जड़ी बूटी पी ली? बाबा आपने कौन सी कथा पी है कि आप तो अजर अमर हो और हमको बार बार मरना पड़ता है? हम कभी सती बने, हमने पुनः जन्म लिया तो पार्वती बने। बाबा वो बूटी हमको पवाओ कि हम अजर अमर हो जाए। माँ पार्वती कह रही भोले बाबा से। भोले बाबा बोले देवी हमने अमर कथा का पान किया है, देवी हमारे हृदय में अमर कथा बैठी है। बोले राम कथा, बोले राम कथा मेरे हृदय में बैठी है। माँ पार्वती ने निवेदन किया बाबा तो हमको अमर कथा सुना। हाँ सुनाएंगे, बैठो। माँ पार्वती सामने बैठ गई, भोले बाबा सामने बैठ गए और वहां कोई श्रोता नहीं है, केवल माँ पार्वती बैठी और वक्ता के रूप में भोले बाबा बैठ गए। सो भोले बाबा बोले माँ पार्वती से, बोले देवी कथा कहने से पहले हमारी 3 शर्तें हैं, वो मंजूर है आपको? सो माँ पार्वती बोली बाबा हमको मंजूर है, सुनाओ। बोले पहली शर्त हमारी ये है कि हम कथा सुनाएंगे एकाग्र होकर, हम आसन नहीं त्यागेंगे। और ध्यान देना जब भोले बाबा ने माँ पार्वती को जो अमर कथा सुनाई है उसमें नॉन स्टॉप रहा, कोई उसमें विराम नहीं हुआ। 2 घंटा कह रहे कि चल दिए, काल 2 घंटा फिर बोलेंगे ना। 7 दिन 7 रात हमारे भोले बाबा एक आसन पर बैठे हैं और सामने माँ पार्वती एक आसन पर बैठी है। न माँ पार्वती ने आसन त्यागी है और न हमारे भूत बाबन भगवान भोलेनाथ ने आसन त्यागी है। पहले आसने की दी जाती है सबसे पहले। मैया पार्वती बोली बाबा हमको पहली शर्त मंजूर है, दूसरी शर्त सुनो। दूसरी शर्त बोले भोले बाबा देवी जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मैं नेत्र बंद करता हूँ। मैया पार्वती बोली बाबा तुम नेत्र बंद क्यों करते हो? बोले नेत्र में इसलिए बंद करता हूँ कि मैं सुना रहा हूँ कथा, वो कथा के समय और अगर मेरे नेत्र खुले हैं, अगर कोई ऐसा दृश्य आ जाता है कभी कभी कि कथा भंग हो जाती है। जब हमारे संत ब्राह्मण और महात्मा कोई भजन करते हैं या कोई कथा सुनाते हैं तो आपने देखा होगा नेत्र बंद करते हैं और आगे पर्दा डाल देते हैं।
कि ना तो हम कोई ऐसा दृश्य देखे, ना हमारे कानों में कोई अपशब्द आवे, केवल भगवान की कथा हो। बोले तुमको मंजूर है? हाँ बोले बाबा हमको मंजूर है। तीसरी शर्त, बोले तीसरी शर्त हमारी ये है देवी कि जब हम कथा सुनाएंगे तो हम करेंगे नेत्र बंद। तो हमको मालूम कैसे पड़े कि आप कथा सुन रही हो? भाई जो आदमी नेत्र बंद करें और उसको क्या मालूम कितने श्रोता बैठे, कितने भाग गए, कितने आ गए। भाई नेत्र खुले हुए तो जानकारी मिले। तो हमें जानकारी कैसे मिले कि आप देवी कथा सुन रही हमारी? तो पार्वती मैया बोली बाबा इसको हमको क्या करना पड़ेगा? बोले इसको ये करना पड़ेगा कि आपको हुक्का, एक बुंदेली शब्द है हुक्का शब्द। हमारे जब दादा पटेल साहब जब कहानियां सुनाते हैं नातियों को, तो नातियां हुक्का देते हैं, हमारे पटेल साहब कहानियां सुनाते जाओ। हुक्का का शब्द है। हुक्का से क्या होता है कि श्रोता कथा सुन रहा है। पार्वती मैया बोले बाबा हमको तो आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, तो बस बैठो। अब देखो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर डमरू का वादन किया। क्यों डमरू का वादन? इसलिए किया भोले बाबा ने कि यहाँ जो भी जीव पक्षी मनुष्य कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। ये अमर कथा है। तो वहां सुआ और सारो अपने अंडा को जीव को छोड़ गए। अभी जीव ने जन्म लिया, अंडा पड़ा है, और जीव होता था वो भी उड़ जाता। दोनों माता पिता सुआ सारे उड़ गए। वहां कोई नहीं है कैलाश पर्वत पर, केवल एक अंडा पड़ा है, वो भी पीछे पड़ा है। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी। प्रथम दिन की कथा चली और वो अंडा फूट गया। जो अंडा था सुआ और सारू का, पहले दिन की कथा में फूट गया। दूसरे दिन की कथा चली भोले बाबा की, माँ पार्वती हुक्का दे रही है और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। जैसा वो अंडा फूट गया और दूसरी दिन की कथा में और उसमें जीव आ गया। और तीसरे दिन की कथा चली और वो जीव बोलने में तैयार हो गया। और चौथे दिन की कथा चली, वो जीव बैठ गया। और जैसे पांचवें दिन की कथा आई, भगवान उद्धव गोपियों का सम्मान चल रहा है और मैया पार्वती को नींद आ गई। पंचम दिवस की कथा में मैया पार्वती को नींद आ गई। अच्छा जी कुंभकर्ण की पत्नी है नंदा देवी, ध्यान देना। इनकी नींद का नाम क्या है? कुंभकर्ण की पत्नी नंदा देवी। अच्छा जी हर कथा में आती है, ऐसा नहीं कि हमारी कथा में आओ सबकी कथा में आओ ये नंदा देवी। अच्छा इनके लिए उपाय क्या है? इनके लिए उपाय है संकीर्तन। हमारे जो कलाकार बैठे हैं इसलिए संकीर्तन करते हैं कि आपको कुंभकर्ण की पत्नी का प्रभाव ना पड़े। तो जैसी मैया पार्वती को नींद आई और हुक्का बंद। अब हुक्का बंद हुआ, आप ध्यान करना, जो तोता होता है सुआ की बोली और हमारी आपकी बोली मिलती जुलती होती है। सुआ को आप जैसा पढ़ा दोगी सुआ कैसी बोली बोलता है। तो सुआ ने जो अंडा पराधा जीव बन गया था, उसी बोली में जैसे माँ पार्वती हुक्का दे रही थी और उसी ने हुक्का चालू कर दिया। भोले बाबा को पता नहीं है कि हुक्का कौन दे रहा है। मैया पार्वती सो रही है और जैसे सातवें दिन पूरे हुए, कथा विश्राम हुई और भोले बाबा ने जयकार लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया पार्वती जाग गई। बाबा फिर गोपियों ने क्या किया उद्धव से? पार्वती मैया से भोले बाबा बोले का देवी तुम पागल हो गई का? अरे देवी जी तो पांचवें दिन की कथा थी, गोपियों और उद्धव का सम्मान, कथा को हो गया 7 दिन, कथा विश्राम की ओर चली गई। मां पार्वती ने निवेदन किया भूत बाबा भोले बाबा से, बाबा हमने तो केवल 5 दिन कथा सुनी है, 2 दिन मैंने कथा नहीं सुनी। बोले क्यों? बाबा हमको नींद आ गई, बाबा हमको नींद आ गई। सो भोले बाबा बोले देवी आपको जब नींद आ गई तो फिर हुक्का कौन दे रहा था? ओहो, मुड़ के देखा तो सुआ बैठा है। ओह अच्छा है, भोले बाबा को क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ गया है भोले बाबा को? जबकि भोले बाबा कौन है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
से तुम भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ समझ ना पाए, अरे जब नींद उमा जागी अब सोच हुआ है भारी, हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमार भरता उमा के शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, जिंदा छोड़ूंगा दुनिया हूँ तेरा जोड़े, आगे आगे दौड़ पीछे भी घबरा उमा के पर गई सीता, तेरा अमरनाथ पर महादेव की बैठे आसमान, अमर कथा जब लगी सुनाने गौरव टुकड़ा उमा के पर गई सूता, मेरा भैया उमा के पर गई सूता, मेरा भैया उमा के पर गई सूता, मेरा भैया उमा बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम सनाता है तू भगवान मेरा तो श्याम सनाता है तू भगवान मेरा तो श्याम सनाता है तू भगवान मेरा तो श्याम सनाता है। मेरी जीवन की गाड़ी मेरी जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है क्यों भगवान मेरा तो श्याम चलाता है क्यों भगवान मेरा तो श्याम चलाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार शाम हमेशा रहते हैं तैयार, जब मुझको पड़ती है दरकार शाम हमारे रहते हैं तैयार, जब मुझको पड़ती है दरकार शाम हमेशा रहते हैं तैयार, जब मुझको पड़ती है दरकार चाँद हमेशा रहते हैं तैयार। ओ शाम ने मुझ पे किए बहुत उपकार, शाम हमारे जीवन का आधार, हर दम मुझ पर अपना हर दम मुझ पे अपना प्यार लुटाता है। और जो भी मेरी शाम से नाता जोड़ना चाहते हैं एक बार उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली बजा के कहते क्या, क्यों घबरा हूँ मैं मेरा तो शाम सुना
चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो क्या चलाता है। मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो क्या चलाता है। जब जब मर जाते, शाम नाम लेते ही छट जाते, बादल जब जब मर जाते, शाम नाम लेते ही छट जाते। के बादल जब जब मर जाते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल नबा का ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। अगर सभी को विश्वास है कि मेरी संकट आने से पहले मेरा शाम आता है, अगर मन में विश्वास हो तो मीठी मीठी ताली बजाते कह दो क्या, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। मन में जब भी आता है विचार, संग बजता करते हैं तैयार। मन में जो भी आता है विचार, संग बजता करते हैं तैयार। हर पल मुझको रहे हैं कोई सवार, शाम के ताके मैं हूँ मालामाल। हर पल मुझको रहे न कोई जिसके लायक भी नहीं था, जिसके लायक भी नहीं था, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। वैसे बहुत लोग मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है। मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम चलाता है, मेरा तो शाम चलाता है, मेरा तो शाम चलाता है। जी के यहाँ और 6 दिन हो गए
व्यास जी ने पहुंचाया अपने बेटे के लिए। इसने काम को जीता, क्रोध को जीता, मोह को जीता और लोभ को जीता कि नहीं। तो 6 दिन हो गए महाराज जनक जी के दरवाजे पर, तो ना तो भूख लगी सुखदेव जी महाराज को, ना प्यास लगी सुखदेव जी महाराज को और ना गुस्सा आई। आप कल्पना करना, आप हमारे दरवाजे पे आ जाओ और आप हमारे बच्चों से पूछो कहा महाराज जी पंडित जी हैं क्या। तो हमारे बच्चे आपसे कहते हैं कि पंडित जी तो हैं लेकिन आपसे 6 दिन बाद मिलेंगे। और हमारे बच्चे आप लोगों से कहेंगे 6 दिन खड़े रहो पटेल साहब, तो बोलो आप लोग 6 दिन खड़े रहोगे और रहोगे तो पहले तो गुस्सा आए कि कैसे महाराज जी, हम तो महाराज जी से चिरौली से मिलवे आए, कथा सुनवे आए, वो महाराज जी मिलने दे। तो गुस्सा भी आ सकती है। तो ना तो महाराज सुखदेव को गुस्सा आई चेहरा पे, ना नींद आई, ना भूख लगी और ना प्यास लगी। पहली परीक्षा। अब दूसरी परीक्षा देखो, आप जनक जी ले रहे हैं महाराज सुखदेव जी की दूसरी परीक्षा। अंदर बड़ा सुंदर महल है महाराज जनक जी का। उस महल में बढ़िया सुंदर सोफा लगे हैं, बढ़िया इत्र सेंट छिड़काया गया। भगवान सुखदेव को अंदर बुलवाया और सुखदेव जी से जनक जी ने कहा कि आपको इस रूम में विश्राम करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी परीक्षा हो रही है। सुखदेव जी साहब उस रूम में अपने सोफा पर बैठ गए। अब इधर महाराज जनक जी ने क्या किया कि दास दासियों को पहुंचाया, कम से कम 10-5, और अपनी दास दासियों से कहा तुमको आज ये करना है कि पूरी रात में महाराज सुखदेव जी का काम, क्रोध, लोभ और मोह जीतना है। इनको अगर काम जाग जाए या इनको क्रोध आ जाए या इनको मोह आ जाए या इनको लोभ आ जाए, ये देखना है। देखो दूसरी परीक्षा सुखदेव जी की ले रहे महाराज जनक जी। भगवान सुखदेव बैठे हैं, उनको ये टेंशन नहीं है कि सोफा कैसा डरा है, सेंट इतर किसना छिड़का है, कोई मतलब नहीं है। ना भी तो सोफा देख रहे, ना उनका सेंट देख रहे, ना उनका स्वागत देख रहे, केवल जो देख रहे हैं कि महाराज जनक जी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। दास दासियां पहुंची रात्रि में, कोई हाथ दबा रही, कोई चेहरा मटका रही, कोई माथा दाब रही, कोई ऐसे कर रही, कोई ऐसे कर रही। पूरी रात निकल गई। दास दासियों के लिए पूरी रात निकल गई। ना तो महाराज सुखदेव जी के लिए काम पर काबू जीता, ना क्रोध आया, ना लोभ आया और ना मोह आया। धन्य है हमारे भगवान सुखदेव के लिए। महाराज जनक जी चरणों में गिर पड़े, भगवान सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। महाराज जनक प्रभु हमको क्षमा करो, हमारी गलती नहीं है। बोले क्यों? सुखदेव जी बोले क्यों, हमने इसमें क्या किया? प्रभु आपकी परीक्षा कौन ले सकता है? आपके पिताजी का आदेश था वेद व्यास जी का कि महाराज जनक हमारा बेटा आ रहा है सुखदेव, ऐसा नहीं है नई युवा है, इसने काम पे काबू किया कि नहीं, क्रोध पे काबू किया कि नहीं, मोह पे काबू किया कि नहीं, लोभ पे काबू किया कि नहीं। देखो ना इसकी परीक्षा। अच्छा, बच्चों की परीक्षा लेना भी चाहिए। हर माँ पिता के लिए अपने बच्चों की जरूर परीक्षा लेना चाहिए। बेटी हो या बेटा हो, बेटी हो या बेटा हो। देखो हमारी अभी बिटिया बबली कितनी सुंदर भजन गा रही थी। एक तो माता पिता के संस्कार है। आज इस बिटिया के रात्रि में भजन भी है। सब लोग के बाद तालियां बजा दो हमारी बबली के लिए। आज इसकी पूरी मंडली आएगी और रात्रि में भजन होंगे। तो ये माता पिता के संस्कार है, जरूर लेना चाहिए बच्चों पे। महाराज जनक जी ने प्रणाम किया सुखदेव को। सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा और वापस लौट के आ गए। वापस लौट के आ गए। पिताजी को सूचना मिली कि हमारे बेटा ने काम पर काबू कर लिया, क्रोध पर काबू कर लिया, लोभ पर काबू कर लिया, मोह पर काबू कर लिया। प्रसन्न हो गए भगवान वेद व्यास जी। आज यहाँ सौनक जी और सूत जी महाराज से 6 प्रश्न कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न किया हमारे सौनक जी ने सूत जी महाराज से। बोले महाराज मानव का धर्म क्या है? जो हम मानव आपकी कथा सुन रहे हैं, हमारा धर्म क्या है? क्या हम कथा सुनने जाएं? क्या हम मंदिर में जाएं? क्या हम गीता पढ़ें? क्या हम पाठ करें? क्या हम सत्संग में बैठे? मानव का धर्म क्या है?
पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, बोले देवता सबसे बड़े कौन है? ध्यान से सुनना, ये 6 प्रश्न सूत जी सौनक जी ने प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से। बोले देवता ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं कि नारद जी बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं कि दुर्गा जी बड़े हैं कि हनुमान जी बड़े हैं? बड़े कौन है? हम किसकी पूजा करें? तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? कहते हैं भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है राम अवतार, कोई कहता है कृष्ण अवतार, कोई कहता है वामन अवतार, कोई कहता है नरसिंह अवतार। तो महाराज भगवान ने अवतार कितने लिए? पांचवा प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान अपने गौधाम में चले गए, गौलोक में चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? और आखिरी प्रश्न है कि छोटी सी बात बड़ी सी बात और छोटे रूप में समझा दो, विस्तार से मत समझाना। अगर विस्तार में बीत जाएंगे तो एक ही देवता की कथा नहीं हो पाएगी। आज ये भागवत में लिखा है। सौनक जी यही प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि 6वां प्रश्न हमारा ये है महाराज कि बड़ी बात कह दो, छोटे रूप में कह दो। तो बोले राजन सुनो। सूत जी महाराज बोले सौनक जी से कि पहला प्रश्न किया आपने कि मानव का धर्म क्या है, तो पहले मानव के धर्म में सुनो आप लोग। मानव का धर्म हमारा यही है कि कथा में जरूर आना चाहिए। अच्छा, आप लोग को हमारा कथा में क्यों आए? कथा में हमारे लिए इसलिए आना है कि हमारे आपको दिखाना नहीं है कि हमारे मोहल्लावासी देख ले या हमारे राजा परीक्षित जी देख ले या हमारे गांव वाले देख ले कि चलो पंडित जी कथा चल रही, कथा सुनिए आए। नहीं, ये हमारा धर्म है। कथा में आना हमारा धर्म है, हमारा दिखाना धर्म नहीं है। मंदिर में पूजा करना हमारा धर्म है, मंदिर में पूजा करना दिखाना नहीं है। सत्संग में जाना हमारा धर्म है, सत्संग में हमारा दिखाना धर्म नहीं है। सौनक जी को समझा रहे हैं सूत जी महाराज। बोले आपने दूसरा प्रश्न किया हमसे कि देवता बड़े कौन हैं? हम किसकी पूजा करें? ब्रह्मा जी की करें, विष्णु भगवान की करें, शिव जी की करें, दुर्गा जी की करें, हनुमान जी की करें? कौन से देवता बड़े हैं? सूत जी बोले सौनक जी सुनो, देवता अपनी जगह सब बड़े हैं। ब्रह्मा जी अपनी जगह बड़े हैं, विष्णु भगवान अपनी जगह बड़े हैं, दुर्गा जी अपनी जगह बड़े हैं, शिव जी अपनी जगह बड़े हैं। लेकिन मूल जड़ क्या है? बोले मूल जड़ क्या है? आपने कोई पौधा लगाया, वृक्ष, आम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो। अभी मैं समझा रहा था वृक्ष के बारे में। आपने वृक्ष लगाया, उसमें हजारों फंसे डालियां ले लेती हैं और लाखों उसमें पत्ते लग जाते हैं। पत्तों की गिनती नहीं कर सकते। आम का पत्ता हो, जा बरगद का हो, जा पीपल का हो, जा जामुन का हो, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूल जड़ तो जड़ है ना भाई, जड़ तो एक ही है। फंसा कई फूट गए, पत्ता कितने लग गए? तो सौनक जी समझा रहे, सूत जी महाराज समझा रहे सौनक जी के लिए। बोले महात्मा, जड़ मूल है केवल एक ही। बोले कौन? भगवान कृष्ण। इनके फंसा और पत्ता तो जी हनुमान जी है, दुर्गा जी है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सब है। बोले एक जड़ केवल भगवान कृष्ण। निष्ठा सब में रखो, विश्वास सब में रखो, लेकिन एक में विश्वास करना। बोले एक के साथ सब सदे, सब साधे सब जाए। रुक्मणी का जब विवाह हुआ, मैं 6वें दिवस की कथा में कथा सुनाऊंगा। रुक्मणी का जब विवाह हुआ तो रुक्मणी के भैया है रुक्मी, तो रुक्मी ने संबंध कर दिया अपनी बहन का किसके पास? किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल 6 दिन पहले ही बारात लेके आ गया और मैया रुक्मणी चाहती है भगवान को, द्वारकाधीश कृष्ण को। तो मैया रुक्मणी कात्यायनी का पूजन कर रही है बगीचा में।
जब हमारी आपकी बेटी का और बेटे का विवाह होता है तो तेल को जो माता पूजी जाती है, तेल को एक कात्यायनी का पूजन है। तो मैया रुक्मणी सखियों के साथ बगीचा में कात्यायनी का पूजन कर रही है। अब ध्यान से सुनना कथा। पूजन किसका कर रही है? कात्यायनी का, दुर्गा जी का। और याद किसको कर रही है? बोले एक के साथ सब सदे, सब साधे सब जाए। हे कन्हैया, मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं पूजन कर रही हूँ देवी कात्यायनी का, लेकिन गोविंद मैं याद कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम आ जा। तो भगवान वहीं पहुंच गए। तो सोनक जी सूत जी महाराज समझा रहे सोनक जी के लिए, पूजा सबकी करो, ब्रह्मा जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। तीसरी बात, तीसरी आपने बात कही हमसे कि भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान अजन्मा है तो भगवान ने जन्म क्यों लिया? भगवान जन्म इसलिए लेते हैं, बोले जब जब होए धर्म कई हानि, जब जब होए धर्म की 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 हानि, सारे असुर अधम अभिमानी, सारे असुर अधम अभिमानी, सारे असुर अधम अभिमानी। जब जब करे प्रभु विगत शरीरा, जब जब करे प्रभु विगत शरीरा, हरे राम सजन हरि हो जय जयकार तुम्हारे राग नाम। पूरे काम हो जावे, पूरन हो सके काम।